बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस फाइनली सुबह से हम लोग जिस बड़ी अपडेट का बेसब्री के साथ वेट कर रहे थे गाइस, वो अपडेट आ चुकी है। कैसे है, क्यों है, किस तरह से है, क्या सीन है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। और बिलीव मी, सुनकर आप लोग हिल जाओगे, शॉक्ड हो जाओगे। और कुछ तो भाई साहब मतलब कि हेटर्स जो हैं भाई, अलग ही उनका सीन है। क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, ऐसा इंडियन फिल्म हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है। क्या सारा सीन है, कंप्लीट देखते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो मेरा भाई, दिल खोलकर लाइक किया करो। ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको और कहां देखने को मिलेंगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। कल्कि की रिलीज से पहले 1 महीना रह गया। कल्कि की रिलीज से पहले 2,50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। और ये भाई साहब डार्लिंग के फैंस नहीं करवाने हैं। तो ये आपका काम, अपडेट्स कवर करना मेरा काम। क्या सारा सीन है, आइए जानते हैं। सो नाउ भाई साहब, आप सबको मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सबसे पहले ना इंफॉर्मेशन बताऊंगा, अपडेट बताऊंगा, जो कि है सालार के टाइम की। अभी ये अपडेट्स, ये इंफॉर्मेशन जानना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि अभी कल्कि के साथ क्या सीन होने जा रहा है। तो गाइस वीडियो जरूर थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन ये चीजें जरूर सुनिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कल्कि कितना बड़ा धमाका करने वाली है। यस मेरा भाई, सुनाओ सालार के टाइम पर आ जाए। देखो गाइस, सालार की न्यूज आई थी कि सालार को नॉर्थ अमेरिका में जो रिलीज करेगा वो होगा प्रियथनगीरा। यार फिर मुझसे इनके भाई साहब प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, जो कि अभी भाई साहब कल्कि को भी नॉर्थ अमेरिका में रिलीज करवाने वाले हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब सालार को भी इन लोगों ने ही भाई साहब नॉर्थ अमेरिका में रिलीज करवाया था। बट गाइस, अब आ जाते हैं इंटरेस्टिंग चीज पर। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लगभग जब सालार की पुरानी रिलीज डेट थी 28 सितंबर, उससे पहले ही भाई साहब इस पेज प्रियथनगीरा जो भी है भाई साहब, इन्होंने न्यूज दे दी थी कि वो नॉर्थ अमेरिका में सालार को 1979 89 यानी कि लगभग 2000 लोकेशंस पर रिलीज करेंगे। ये बात कब की है? जब सालार की पुरानी रिलीज डेट थी सितंबर 28, उससे लगभग 1 महीना या 1.5 महीना आई थिंक सो पहले का। अब उसके बाद आप सबको अच्छी तरह से याद होगा कि सालार की एडवांस बुकिंग ओवरसीज नॉर्थ अमेरिका में स्टार्ट कर दी गई थी। और जब एडवांस बुकिंग स्टार्ट की गई थी तो वो इतनी खतरनाक थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी कि एक दफा उस एडवांस बुकिंग ने सबको हिला करके रख दिया था। ये बात कर रहा हूं मैं लगभग भाई साहब अगस्त की, लगभग अगस्त के टाइम था भाई। यस अगस्त, और सितंबर 28 को भाई साहब सालार ने रिलीज होना था। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा और याद भी होगा, डेली मेरी वीडियो आती थी। नॉर्थ अमेरिका में 10 नेशनल चेन्स थी, हर नेशनल चेन में सालार की एडवांस बुकिंग को ओपन किया गया था और एक अलग लेवल का सीन चल रहा था। बट हुआ क्या, सालार हो गई पोस्टपोन। मैं आज भी बोलता हूं भाई, अगर सालार पोस्टपोन ना होती ना तो भाई ये फिल्म क्या तबाही लाती, आप लोग सोच भी नहीं सकते थे। इसके पोस्टपोन होने के पीछे भाई मां बहन एक हो गई इस फिल्म की। यस, ये मैं वर्ड यूज करूं लेकिन ये ट्रू है। मेकर्स को भी अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी कि इतनी बेस्ट फिल्म की उन्होंने खुद ही बैंड बजवा दी। कहीं ना कहीं मेकर्स का भी कसूर है, लेकिन वो एक डिफरेंट टॉपिक है, कभी बात करेंगे। तो अब गाइस क्या हुआ कि जब गाइस सालार पोस्टपोन हुई तो जो एडवांस बुकिंग हो चुकी थी वो रिफंड होना स्टार्ट हो गई। अब आप मुझे बताओ ना कि भाई एक डेट है 28 सितंबर, मैं एक्साइटेड हूं उसके लिए, टिकट मैंने बुक कर ली। अचानक से पता चलता है कि भाई वो तो नहीं है भाई, पोस्टपोन हो चुकी है। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब सालार पोस्टपोन हुई थी तो उसके भाई साहब 15-20 दिन बाद, क्या पता 1 महीना आई थिंक सो, 1 महीने बाद न्यू रिलीज डेट मेकर्स ने अनाउंस की थी। अब सबको रिफंड चला गया तो सारों का दिल टूट गया। याद है आपको, बहुत बुरी तरह से हम लोगों का दिल टूटा था, बहुत बुरी तरह से कि यार ये क्या हो गया, नहीं होना चाहिए था एटसेट्रा। तब बड़ा एक अलग ही लेवल का एक सीन था। अब सीन क्या हुआ, उसके बाद मेकर्स ने सालार की न्यू रिलीज डेट को अनाउंस किया और वो निकल आई डंकी के साथ, यानी कि 22 दिसंबर को। अब डंकी किसकी फिल्म थी? शाहरुख खान की फिल्म। यार शाहरुख खान भाई डंकी
जैसा भी उसने परफॉर्म किया वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें भाई शाहरुख खान थे और शाहरुख खान की डंकी से पहले की जो दो फिल्म थी पठान एंड जवान, उन्होंने ओवरसीज में 400 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठोकी थी मेरा भाई, जो कि बहुत बड़ी बनती है। जिस वजह से क्या हुआ भाई, सत्यानाश होकर रह गया ये जो 1979 लोकेशन थी, 2000 लोकेशन थी। कैसे हुआ ये कि 22 को रिलीज होना था भाई साहब सालार ने, एंड 21 को रिलीज होना था डंकी ने। अब 21 को सालार का प्रीमियर भी था, लेकिन भाई डंकी रिलीज हुई, डंकी की डे 1 की ही जो ओवरसीज कलेक्शन थी वो आई लगभग 23 करोड़ रुपए। अब गाइज अगर वहां पर डंकी ना होती या सालार की एक यूनिक रिलीज डेट होती तो क्या बड़ी तबाही आनी थी। नंबर 1 यहां से इशू हो गया। दूसरा भाई 28 सितंबर से पहले जब अनाउंसमेंट हुई थी और एडवांस बुकिंग ओपन हुई थी, वो एडवांस बुकिंग इतनी बाप लेवल थी कि जब दूसरी बार न्यू रिलीज डेट अनाउंस की गई 22 दिसंबर की, उस टाइम वैसी एडवांस बुकिंग हुई ही नहीं, मतलब कि उस तरह का रिएक्शन ही नहीं आया, मतलब कहीं ना कहीं वो सारा खेल बर्बाद होकर रह गया। अब आ जाते हैं डंके कल्कि के ऊपर, क्योंकि गाइस ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं कल्कि से, क्योंकि कल्कि को वही भाई साहब ओवरसीज नॉर्थ अमेरिका में रिलीज करने वाले हैं जिन्होंने सालार को किया था। अब इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिल रही है, इसको मैं फिलहाल र्यूमर भी पकड़ रहा हूं, कि सालार को तो इन लोगों ने 2000 लोकेशंस पर रिलीज किया था ना, लेकिन कल्कि को ये लोग 3500 लोकेशंस पर रिलीज करने वाले हैं। अब इसमें से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है, आप 3500 लोकेशंस ना रखो मेरा भाई, कोई इशू नहीं है, आप जस्ट 2000 लोकेशंस भी दे दो ना, लेकिन बाप लेवल तरीके से दो भाई। कल की डे 1 में ऐसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठोकेगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। देखो अभी डे 1 में जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म है इंडिया की, वो है RRR। कितनी कलेक्शन डे 1 में थी? 224 करोड़ रुपए। अब RRR को नॉर्थ अमेरिका में पता है कितनी लोकेशंस पर रिलीज किया गया था? लगभग 1100। और अगर कल्कि को रिलीज कर दिया जाए कितनी लोकेशंस पर? 2000 भी, 900 लोकेशन से ज्यादा हैं। कितनी बड़ी तबाही हो सकती है आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब सालार ने मार खाई, सालार ने कही जो मार खाई ना, उसके बैकग्राउंड पर मल्टीपल रीजंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्लैश था, मैं समझता हूं क्लैश भी था। दूसरी बात, पब्लिक ने अच्छा खासा पैसा ऑलरेडी बहुत सी मूवीज पर बहा दिया था। पब्लिक ने जवान पर पैसा बहाया, पब्लिक ने लियो पर पैसा बहाया, पब्लिक ने जेलर पर पैसा बहाया, पब्लिक ने एनिमल पर पैसा बहाया, टाइगर 3 पर पैसा बहाया, छोटी मोटी और फिल्म्स थी उन पर पैसा बहाया। एंड पर आ रही है सालार, एंड पर मेरा भाई, जिस वजह से भाई साहब ये कुछ फैक्टर्स थे, ऊपर से वो पोस्टपोन भी हुई थी, दिल टूटा हुआ था सबका। बट कल्कि इन सबसे यूनिक है, कल्कि सबसे पहले आ रही है, क्योंकि इस साल भी लास्ट क्वार्टर में बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं। कंगोआ पड़ी है, पुष्पा 2 पड़ी है, गेम चेंजर पड़ी है, देवरा पड़ी है, बॉलीवुड की बात करूं तो सितारे जमीन पर पड़ी है, भूल भुलैया 3 पड़ी है, सिंघम अगेन, बड़ी बड़ी मूवीज पड़ी हैं। लेकिन गुड न्यूज इज कल्कि आ रही है सबसे पहले। तो कल्कि कितनी बड़ी तबाही मचा सकती है, अनबिलीवेबल। दूसरा भाई साहब, कल्कि का कोई क्लैश नहीं है, सोलो रिलीज है। सालार इज नॉट अ सोलो रिलीज। शाहरुख खान थे भाई, जैसा भी है भाई, जो भी है उस बंदे ने मतलब कि हो जाता है जो। और मैं तो कहता हूं शुक्र है कि जवान नहीं थी, नहीं तो फिर क्या होता। खैर डिफरेंट टॉपिक है। तो नाउ भाई कल्कि को हर तरफ से पॉजिटिविटी है। सोलो रिलीज है मेरा भाई, सोलो रिलीज के साथ साथ कोई मतलब कि बड़ी फिल्म इससे पहले नहीं आई, यही कल्कि बड़ी फिल्म होने वाली है, कोई क्लैश नहीं है। तो अगर ये 2000 लोकेशंस पर भी रिलीज करते हैं तो ऐसा बवाल आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एट द एंड में ये बोलूंगा, डे 1 200 करोड़ कहीं भी नहीं गया है। यस, तो ये इतनी बड़ी कन्वर्सेशन का गाइस यही मतलब था कि मैं आपको बताऊं कि क्या होने वाला है। तो ये वही भाई साहब रिलीज करवा रहे हैं जिन्होंने सालार को रिलीज करवाया था, तो तबाही पक्की है। फिलहाल के लिए इतना ही, फर्दर कोई अपडेट मिल जाए तो आप लोगों को बताऊंगा कि कब ओवरसीज में एडवांस बुकिंग स्टार्ट है, कितनी लोकेशंस हैं, सब डिस्कस करेंगे। बट मजा आने वाला है, कल की एमी नहीं इसको गेम चेंजर बोल रहे होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।